हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पार्क में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन अवश्य दबा लें ताकि CTET से संबंधित किसी भी प्रकार का वीडियो आप तक पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। चलो, आज हम सीखने वाले हैं दशमलव संख्याओं के जोड़ घटाव गुणा व भाग सीखे। टॉपिक का नाम है दशमलव संख्याओं के जोड़ घटाव गुणा व भाग सीखे। आज एक ही वीडियो में हम दशमलव संख्या के जोड़, दशमलव संख्या घटाव, गुणा और भाग को कंप्लीट कर लेंगे। अच्छी तरह से आप सब ध्यान दीजिएगा और एक ही वीडियो में जोड़ घटाव गुणा भाग दशमलव संख्या से संबंधित सीख जाएंगे। पूरा स्लो मोशन में पढ़ाएंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जोड़ व घटाव। जोड़ व घटाव, तो जोड़ व घटाव ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पहला है 2 जोड़ 2 जोड़ 4.6 जोड़ 4.26 प्लस 246.3। इस क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हल मतलब प्रश्न को बनाना शुरुआत किया। सबसे पहले इसको ध्यान दीजिएगा, स्तंभ विधि से बना लेते हैं। स्तंभ मतलब इस तरीके से 2 है तो 2 लिख दिए, प्लस 2 है तो 2 लिख दिए, 4.6 है तो 4.6 लिख दिए, उसके बाद 4.26 है 4.26। दशमलव के सामने दशमलव देते रहिएगा। दशमलव है तो वहां पर दशमलव दे दीजिए पहले। दशमलव का आगे 3 है तो 3 लिख दीजिए, पीछे 6 4 2 है तो 6 4 2। आपस में कहिएगा सर इस सब के सामने सामने दशमलव है लेकिन उसके पास दशमलव नहीं है, उसके पास दशमलव नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं है तो अपना मन से भी दे सकते, दशमलव 0 कोई दिक्कत नहीं। चलिए उस क्वेश्चन को क्या करना है, जोड़ना है। 6 है तो 6 6 ही हो जाएगा, 6 2 8 3 11 के 1 हासिल 1 हो जाएगा। दशमलव को सामने दशमलव दे दीजिएगा, हासिल 1 बचा हुआ है। 2 2 4 4 8 4 12 6 18 1 19 हो गया। यहाँ पर 19 के 9 हासिल 1। 24 है हासिल 1 है तो 24 1 25। चलिए यही हो गया आपका, ये हो गया दशमलव जोड़। फिर से समझिए, जब आपके प्रश्न इस तरह से भी आ रहे हैं, बनाने में कठिनाई आता हो तो आप इस प्रश्न को स्तंभ विधि में ला लीजिए। 2 है तो 2 लिख दिए, 2 है तो फिर 2 लिख दिए, 4.6 तो 4.6 लिखे। अब जब जब दशमलव मिले प्रश्न में, दशमलव को सामने सामने करिएगा। दशमलव के सामने 4 दशमलव बना दिए, आगे 2 6 तो 2 6, पीछे 4 तो 4, फिर 246.3 तो दशमलव के सामने दशमलव, 246 पीछे, दशमलव आगे 3, सबको जोड़ दिए। 6 के 6 ही, इसको जोड़ दिए, 6 2 8 11 हासिल 1, 2 2 4 4 8 4 12 6 18, इसमें से हासिल 1 19 के 9 हासिल 1, 4 1 5 2 का 2। तो चलिए पूरा कर लिए इस क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन 2 में हम जोड़ और घटाव दोनों से संबंधित प्रश्न कर दिए हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, जिस प्रश्न में जोड़ और घटाव दोनों दिया है तो पहले जोड़ वाला काम स्तंभ विधि से कंप्लीट कर लीजिए। चलिए, चूंकि हल यहां से प्रश्न को शुरुआत किए बना, जोड़ में है तो 4.2, उसके बाद 4 है तो दशमलव, जिसमें दशमलव न रहे तो दशमलव से पहले लिखिएगा, बिना दशमलव वाला अंक में दशमलव की बात नहीं है तो दशमलव से पहले लिखिए इस 4 को। दशमलव नहीं तो डाल दीजिए अपना मन से, 0 भी दे दीजिए अपना मन से, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद माइनस वाला भी नहीं लीजिए, सिर्फ प्लस वाला। 64.32 है तो दशमलव है तो दशमलव के सामने दशमलव, आगे 3 2 है तो 3 2, पीछे 4 6 है तो 4 के 4 6 के 6, आपस में पहले जोड़ दीजिए। पहले हम किसको लिए हैं, सिर्फ प्लस वाला। तो 2 है तो 2 के 2 ही हो जाएगा, 2 3 5 5 के 5, दशमलव के सामने दशमलव,
4 4 8 4 12 के 2 हासिल हो गया 1, 6 1 7। एक चीज इसमें हम छोड़ दिए थे, क्या चीज? तो माइनस वाला 2.4 माइनस में। अब घटाओ का काम करेंगे, दशमलव है तो दशमलव के सामने दशमलव, पीछे 2 है तो पीछे 2, आगे 4 है दशमलव के तो आगे 4। बस घटाओ का काम कीजिए, माइनस का चिन्ह दे दिया, हम घटाओ का काम करेंगे। अब 2 का 2 ही हो जाएगा, 5 में से 4 गया तो 1 हो जाएगा, दशमलव के सामने दशमलव, 2 में से 2 गया 0, 7 के 7। चलिए आंसर निकल के आ गया ये। जब भी आपको दशमलव संख्या वाला जोड़ या घटाव दिया जाए तो सबसे पहले ये जो दिया गया है मतलब अपवर्जी विधि में, इसको स्तंभ विधि में ला लीजिए, इसको भी स्तंभ विधि में ला लीजिए। जोड़ वाला को एक साथ जोड़िए, जब माइनस वाला दिया रहे तो जोड़ने के बाद इसमें से घटाइएगा अंतिम। चलिए दशमलव जोड़ घटाओ तो सीख लिए, अब आगे चलते दशमलव की गुना व भाग। दशमलव संख्या का गुना तो जोड़ घटाओ से भी आसान होता है। अभी माइंड में लेकर ये चलिए कि समझिए कि उस पर क्या है दशमलव, अभी उसमें दशमलव है ये, अभी माइंड में ये लेकर चलिए। अभी 42 और 2 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 42 दूनी 84 होता है, तो 84 लिख दिए। इधर से काउंट कीजिएगा, उधर से क्या अंक, इसमें देखिए क्या अंक के बाद दशमलव, तो 1 अंक के बाद है दशमलव, तो आप अपना जो गुना किया है तो उसमें भी उधर से 4 के बाद 1 अंक, 4 के बाद दशमलव, तो वही हो गया आपका आंसर। चलिए अगला प्रश्न 2.5 और 2.5 को गुना करना है। अभी माइंड से ये लेकर चलिए कि दशमलव है ही नहीं पूछा, तो 25 बच गया, 25 बच गया, माइंड से दशमलव भी निकाल के चलिए। 25 को 25 को गुना करेंगे तो हो जाता है 625, 625 हो गया। अब गुना में क्या होता है ध्यान रखिएगा, इस यहाँ भी 1 अंक के बाद दशमलव, इसमें भी 1 अंक के बाद दशमलव, तो 1 अंक के बाद दशमलव और 1 अंक के बाद दशमलव, तो 1 1 2, तो 2 अंक के बाद दशमलव देंगे, उधर से प्रोसेस करेंगे 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव, गुना में ये बात होता है। चलिए 2.4 और 2.64 को गुना करेंगे। इस क्वेश्चन को ठीक तरीका से ध्यान दीजिए। सबसे बड़ा कौन है? 1 2 में 2 गो अंक है, इसमें 1 2 3 गो अंक है, तो 3 गो अंक वाला पहले ऊपर लिख लीजिएगा, 2.64 गुना किससे कर देना है? 2.4 से, 2.4 से। अब कहिएगा सर दशमलव के सामने दशमलव कहाँ दिए? तो ये चीज सिर्फ होगा ये बात, दशमलव के सामने दशमलव बात होगा सिर्फ जोड़ घटाओ में। गुना में जैसे वैसे लिख दीजिए, गुना कीजिए। अभी समझिए अभी साधारण गुना है, दशमलव है ही नहीं, अभी सिर्फ लिखिए इसमें दशमलव जैसे जैसे, लेकिन दशमलव के बारे में अभी मत सोचिए। 4 चौके 16, 7 चौके 24 25, 2 चौका 8, 2 10, फिर 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 1 5, 6 8 5 13, 2 हासिल 1 2 1 3, 5 1 6। अब दशमलव की चर्चा करेंगे। अभी यहाँ तक तो हम माइंड में ये लगाए कि दशमलव है ही नहीं, लेकिन दशमलव तो है। तो अब ध्यान दीजिए 1 2, 2 अंक का दशमलव, और नीचा में क्या अंक के बाद दशमलव? 1 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव ये और 1 अंक के बाद दशमलव ये, तो 2 1 3, 3 अंक के बाद उधर से हम दशमलव करेंगे, 1 2 3, यही हो गया आंसर। अब आगे की प्रश्न देखिए गुना में। अब 1.2 0.2 गुने 42.2, इसको गुना करना है। जब 2 से अधिक डिजिट में गुना दे, 1 2 3 में दे दिया, 4 में दे सकता है, 5 में दे सकता है, तो ध्यान दीजिए बारी बारी से कीजिए, इसको इसको आपस में गुना कीजिए। चूंकि हल प्रश्न को शुरुआत की बनाना वहां से, 1.2 को 0.2 से आपस में पहले गुना कीजिए, 1.2 0.2 गुना करना है। 2 दूनी 4 हो गया, 1 दूनी 2 हो गया, 2 को 0 से गुना करेंगे 0, 1 को 0 से गुना करेंगे 0, तो 4 2 0। क्या अंक के बाद दशमलव? उसमें देखिए ना, इसमें भी 1 अंक के बाद दशमलव, इसमें भी 1 अंक के बाद दशमलव, 1 1 उधर से
उधर तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव, 1 2 2 अंक के बाद दशमलव। अब इसमें किससे गुना कर देना है? 42.2 से गुना करना है, 42.2 से गुना करना है। तो 2.42 कीजिए गुना, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 0 दूना 0 को 2 से गुना करेंगे 0 ये, फिर 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 0 को 0, फिर 2 से गुना होगा, फिर 4 को 4 से गुना होगा, 4 चौक 16, 2 चौक 8 है 9, 0 को 0, 8 के 8 है, 8 4 12, 6 4 10 11, 9 1 10, 1 के 1 है। तो चलिए क्या अंक के बाद दशमलव हो जाएगा? 1 2 अंक के बाद दशमलव ये और 1 अंक के बाद दशमलव ये, तो 2 1 3 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा यहाँ पर। ये हो गया आंसर। चलिए ये था दशमलव गुना। अब चलते हैं दशमलव भाग पर। दशमलव भाग में क्या होता है ध्यान दीजिएगा। 5 से भाग दे दीजिए। चलिए उसको 2 विधि से सिखा देते हैं, जो विधि आपको आसान लगे उस विधि से बनाइएगा। 5 से 2.5 में भाग देना है, 5 से 2.5 में। चलिए 5 से कितना मर्तबे लग जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 5 से कितना मर्तबे, तो 5 से भाग दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक विधि ये भी सीख लीजिए, M2 ये हो गया M1। हल M1 पहला विधि, ये दूसरा विधि। दूसरा विधि में क्या कीजिएगा, 2.5 अब भागा का मतलब बट्टा 5, ये दशमलव उड़ेगा तो नीचा में 1 पर दशमलव एगो अंक है तो एगो 0, तो 25 25 5 5 5 दूनी 10, 2 से 1 में भाग देना है, 1/2 हो गया, 2 से 1 में भाग दीजिएगा 0.5 आ जाएगा। ये आंसर दूसरा विधि। पहला विधि देखिए, 5 से 25 में भाग लगाएंगे तो 5 दशमलव है तो 0 दशमलव, ध्यान दीजिएगा, अब लग जाएगा 25 खत्म। अब 25 से भाग दे दीजिए।